ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। पश्चिमी सिंहभूम जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा जंगल के जराईकेला और छोटा नागरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस घटना में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। घटना गुरुवार सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब की बताई जा रही है। ये घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बाबू डेरा में घटी है। जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। इधर घटना के बाद घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक सारंडा के जराईकेला थाना क्षेत्र के बीहड़ जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट पर लिया हुआ है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह आईईडी बम प्लांट कर रखा गया है। इसी बम की चपेट में आकर कोबरा 209 बटालियन का एक जवान आर सुगुमार घायल हो गया। मालूम रहे कि पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट के जंगलों में कई बड़े नक्सली नेताओं के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली है। इसे लेकर सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सल विरोधी अभियान इन जंगलों में चला रहे हैं। इन जंगलों में शांति कायम कर क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने की बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के कंधों पर है, जिसको लेकर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान पर नक्सली दस्ता लगातार हमला कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान कई जवान अब तक जख्मी हो चुके हैं। पिछले महीने भी एक जवान आईईडी बम ब्लास्ट में घायल हो गया था। पुलिस के लिए इलाके को नक्सल मुक्त करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को झारखंड के 2 स्थानों पर पार्टी की ओर से आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की ओर से राज्य भर में 6 परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। शुक्रवार 20 सितंबर को संथाल परगना के भोगनाडीह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिदो कान्हू की मूर्ति पर पहले माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद परिवर्तन यात्रा के तहत पहली सभा को संबोधित करेंगे, जबकि गिरिडीह के झारखंड धाम में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में 6 परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है, 6 समाप्त भी होगी 6 स्थानों पर। उसमें से संथाल परगना प्रमंडल का भोगनाडीह और साहेबगंज से प्रारंभ हो रहा है। भोगनाडीह में वीर सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और साहेबगंज से सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर उत्तरी छोटा नागपुर का जो पूर्वी हिस्सा है उसकी यात्रा गिरिडीह जिला के झारखंड धाम से प्रारंभ हो रहा है। तो झारखंड धाम में आकर के वहाँ से यात्रा को प्रारंभ करेंगे। यानी कल 2 सभा को संबोधित करेंगे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। तो स्वाभाविक है कि जनता की समस्याओं को जनता के साथ जोड़ेंगे, नज़दीक से अपनी बात को कहेंगे और झारखंड के लोगों के लिए भी बड़ा सौभाग्य है देश के गृह मंत्री से मुलाकात होगी, उनकी बातों को सुन पाएंगे। वहीं सरायकेला जिले का ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। बावजूद इसके सरकारी तंत्र बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने में असफल साबित हो रहा है। इस बीच ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह और मलखान सिंह के निर्देश पर पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। इसकी कमान पूर्व विधायक के भतीजे अंकुर सिंह एवं पुत्र जय सिंह ने संभाली हुई है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ईचागढ़ प्रखंड के बाबू चामदा, मेसरा पंचायत के लोकसोडी, बेडी सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान बाढ़ प्रभावितों के बीच आटा, चावल, दाल, तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री और तिरपाल का वितरण किया गया। इससे पूर्व भी ईचागढ़ के काली चामदा और आसपास बाढ़ प्रभावितों के बीच युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाया गया था, ताकि इस विकट परिस्थिति में बाढ़ प्रभावितों को राहत मिल सके। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे अंकुर सिंह और जय सिंह ने बताया कि जनहित में आगे भी क्षेत्र में इसी तरह लगातार सेवा कार्य जारी रहेगा।
দুবার যাবে क्या और केंद्रीय राज्य मंत्री से सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू की फोटो को स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता द्वारा पैरों तले कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सिख समाज आक्रोशित है। इसे लेकर साक्षी शहीद चौक के पास बुधवार को जहां मंत्री का पुतला फूंका गया, तो वहीं सिख संगठनों ने संवाददाता सम्मेलन कर बन्ना का विरोध किया। हालांकि स्थिति को भांपते ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर माफी मांगी है। इससे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का साक्षी शहीद चौक पर पुतला फूंका गया। नेताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू की फोटो पर बन्ना गुप्ता के जानबूझकर पैरों से कुचलने व पगड़ी व देश का अपमान का आरोप लगाया। पुतला दहन में सतबीर सिंह सोमू, चंचल भाटिया, जोगिंदर सिंह जोगी, गुरदीप सिंह पप्पू, अवतार सिंह समेत अन्य शामिल थे। इधर झारखंड प्रदेश रंगरेटा महासभा के अध्यक्ष मनजीत सिंह गिल ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की मानसिकता हमेशा सिख विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी, बन्ना गुप्ता जैसे नेताओं को जब भी मौका मिलता है सिखों को बेइज्जत करने से नहीं चूकते हैं। भालूबासा स्थित होटल में बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मनजीत सिंह गिल ने कहा कि बन्ना ने पगड़ी पर पैर रख कर कौम की बेइज्जती करने का काम किया है। सब तेरा चलाया क्योंकि कल परसों उन्होंने आंदोलन इन्होंने साक्षी को चक्कर में कोई प्रदर्शन किया। लोकतंत्र आप आंदोलन कीजिए। हमारे सिख भाई, हमारे केंद्र के मंत्री हैं बिट्टू भाई, उनका पुतला जलाया और पुतला जलाइए आप। उन्होंने पुतला नहीं जलाया, उनकी फोटो को नीचे रख के जिसमें पगड़ी बांधी हुई अपने पैरों से कुचला है। क्या ये अच्छी बात है कि आप किसी धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं? आप पगड़ी के ऊपर में सर रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं अपना। पर इस चीज़ के लिए मैं खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूँ बन्ना गुप्ता जी को तुरंत बर्खास्त करें, नहीं तो बन्ना गुप्ता जी माफी मांगे। अपनी जो करनी उन्होंने की है, बहुत बड़ी गलत काम किया है। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जमशेदपुर अंचल के विद्युत उप महाप्रबंधक से अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि JBVNL की सभी योजनाओं को समय से पूरा करना उनका लक्ष्य है। बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विद्युत व्यवस्था हो, इसे लेकर भी लगातार प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण के अलावा बिलिंग, मेंटेनेंस कार्यों को भी प्रमुखता दी जाएगी। आदित्यपुर स्थित जियाडा भवन कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में विद्युत उप महाप्रबंधक से अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार ने बताया है कि आगामी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। सभी पंडाल को कनेक्शन दिया जाएगा। पंडालों के आसपास मेंटेनेंस कार्य शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर जमशेदपुर व आदित्यपुर क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। प्राथमिकता तो सबसे पहले बेहतर विद्युत आपूर्ति जी, राजस्व में बढ़ोतरी जी, ट्रांसफार्मर बर्निंग जो होता है उसको कम से कम करना, TRW को अपग्रेड करना जी, और भी जो छोटा मोटा लोकल इशू जैसे ओवरलोडेड है ट्रांसफार्मर, उस सबको लोड शेयरिंग करके सेग्रीगेट करना या ट्रांसफार्मर डालना एज पर अवेलेबल डाटा उनको भी करना। ठीक है सर, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ लूज पॉइंट है उसको टाइटनिंग प्लस जहाँ पर जम्पर ढीला ढाला है उसको ठीक ठाक करेंगे। हम एजेंसी भी है ना, एजेंसी अलॉटेड है, उसी के अनुसार काम होगा। अच्छा, आपसे मिलेगा। हम चाहेंगे कि टिस्को से बेहतर व्यवस्था दे जी, जी। मैं तो टाटा स्टील में भी था, तो मैं वहाँ का सर्विस देख करके वहाँ का सर बहुत बेबस महसूस करता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब हम लोग उस लेवल में आ गए हैं, पैडलर आ गए। हाँ, थोड़ा बहुत है, उसको भी हम लोग ख़त्म करेंगे। आने वाला प्रोजेक्ट जो भी है जी करेंगे। वहीं
पूर्वी सिंहभूम जिले के कुवाली पुलिस ने लापरवाही से बाइक चलाकर 3 लोगों को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार रूपा सरदार को गुरुवार दोपहर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि इस मामले में उसके 2 अन्य साथी फरार बताए जा रहे हैं। कुवाली पुलिस ने शुभम महापात्र के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार रात आदित्यपुर निवासी संजय बारिक की बाइक कुवाली थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसी बीच वहां से गुजर रहे हरियाणा के सुरेंद्र ज्योतिष एवं शुभम महापात्र की नजर उन पर पड़ी। वे दोनों उनकी मदद के लिए जैसे ही वहां पहुंचे वैसे ही हल्दी पोखर की ओर से तेज गति से लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए रूपा सरदार ने घायल संजय बारिक के साथ दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में संजय बारिक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल सुरेंद्र ज्योतिष एवं शुभम महापात्र को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम भिजवाया, जहां इलाज के क्रम में सुरेंद्र ज्योतिष की मौत हो गई। वहीं घायल शुभम का इलाज चल रहा है। इधर कुवाली पुलिस ने बाइक को नियंत्रित ढंग से चलाने की अपील की है। बताया जाता है कि जिस वक्त दुर्घटना हुई उस वक्त रूपा सरदार के साथ बाइक पर और 2 लोग सवार थे जो मौके से भाग खड़े हुए। और पूर्वी सिंहभूम जिले में हर्षोल्लास से जहां मंगलवार को शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई, वहीं गुरुवार को गाजे बाजे के साथ विशाल जुलूस निकालकर बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा के पूजनोत्सव का समापन हो गया। मुसाबनी 1 नंबर रिक्रिएशन क्लब स्थित IRB 2 मुख्यालय में आयोजित विश्वकर्मा पूजा का विसर्जन किया गया। जवानों ने भगवान विश्वकर्मा का विसर्जन जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला। विसर्जन जुलूस ने पूरे मुसाबनी का भ्रमण किया। इस दौरान लोगों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर जवानों ने नाच गा कर भगवान विश्वकर्मा को विदाई दी। घाटशिला मऊ भंडार स्थित स्वर्णरेखा नदी में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। मौके पर जवानों ने भगवान विश्वकर्मा से अपनी कृपा सदैव सबके ऊपर बनाए रखने की कामना की। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को डोंगापोसी में तमाम अधिकारियों, यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। ये रैली डोंगापोसी के खेल भवन से लेकर जगन्नाथपुर जाने वाली सड़क पर 2 किलोमीटर तक प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई। रैली वापस खेल भवन में आकर संपन्न हुई, जिसमें स्वच्छता, अच्छे स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताया गया। रेलकर्मी तख्तियां पकड़े रैली में शामिल होकर लोगों से क्षेत्र समेत अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखने की अपील कर रहे थे। इस दौरान ARM रघुवंश कुमार ने अपने कर्मचारियों को बताया कि अच्छा स्वस्थ, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। यही नहीं, शरीर के स्वस्थ रहने से कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है और मनुष्य लंबे समय तक एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। इस स्वच्छता पखवाड़े में डोंगापोसी ARM के अलावे ADME गोवर्धन ईचा गुट्टू, ADEE उमेश कोहली, SMR IV लेंका, मेंस कांग्रेस के शाखा सचिव सुभाष मजुमदार, ST/SC एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित तियू सहित अन्य रेलकर्मी मौजूद थे। इधर गुरुवार को चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग पर उलिड़ी मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को सीधी टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार लेकर चालक मौके से फरार हो गया।
स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार बड़ा बम्बो सोनपोस गांव निवासी 24 वर्षीय अभी बोद्रा और 17 वर्षीय श्याम हेम्ब्रम तमिलनाडु जाने के लिए टिकट का रिजर्वेशन करवाने बाइक में सवार होकर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन आए थे। वहीं लौटने के क्रम में चाईबासा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग में उल्लेडी मोड़ के समीप विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में अभी बोद्रा को दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है, वहीं श्याम हेम्ब्रम को हल्की खरोंच लगी है। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल अभी बोद्रा को रेफर कर दिया गया है। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग के समीप बसे घुनियापाड़ा के 1 दर्जन घरों में बारिश का पानी घुस गया था। इससे यहां रहने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने ठेकेदार से मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग को पिछले 3 दिनों से बंद रखा है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक रेलवे साइडिंग का कार्य होने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि पिछले 6 माह से ग्रामीणों द्वारा हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन मास्टर के माध्यम से DRM को पत्र लिखते लिखते थक गए हैं। इसके बावजूद जब बंद पुलिया को नहीं खोला गया, तब ग्रामीणों ने आंदोलन की रणनीति बनाई। हालांकि लोगों के आक्रोश को देखते हुए ठेकेदार द्वारा जमे पानी को तो निकाल दिया गया, मगर ग्रामीणों की मांग है कि इससे जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हल्दी पोखर पूर्वी की मुखिया देवी कुमारी ने गुरुवार को पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जमाव होने से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए उनकी मांग जायज है और पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। घर मिट्टी घर है हम लोग का, और टूट गया है घर। हो गया 5-6 साल। भाई हम लोग गरीब आदमी है, हम कहाँ से स्टार्टिंग अगर चलेगा ही कि हम लोग घर बनना चाहिए। 12 घर अगर हम लोग को सब सुविधा मिलेगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ सर्टिफिकेट कुछ नहीं बनेगी है। कहीं घर देख लीजिए, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से लाएगा? गरीब आदमी है। पानी में हुआ, रेल का लिए हुआ। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम रांची पहुंचेंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए रांची में विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था संधारण के लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन और कार्यक्रम के मद्देनजर सारी तैयारी कर ली गई है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, राजभवन और नामकुम स्थित कार्यक्रम स्थल के साथ इन स्थानों को जोड़ने वाली रूट लाइन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पदाधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति जगह जगह पर की गई है। इस संबंध में ADG अभियान संजय लाटकर ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तय निर्देश के अनुसार पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं रांची जिले में सुनिश्चित कराई जा रही हैं। 3 वेन्यूज़ में कार्यक्रम हैं, एयरपोर्ट पे, राजभवन में तथा नामकुम स्थित ICR इंस्टीट्यूट में, और इस तीनों लोकेशन को जोड़ने वाली सभी रूट लाइनिंग पे। तो डिटेल्ड में इस पूरे एरिया, सारे लोकेशंस और सारे रूट लाइनिंग में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं। सभी रूट लाइन्स पे डिटेल्ड प्लान्स तैयार कर लिए गए हैं। हर एक बिंदु पे पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तथा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स तथा अन्य मैजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति कराई गई हैं।
एयरपोर्ट पे रिसीव करने के क्रम में बैगेज पदाधिकारीगण तथा पूरे इंटराज के लिए वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई हैं। इसके तहत राजभवन में भी सारी तैयारियां हैं और ICAR के लोकेशन में जहां पर के मुख्य फंक्शन होना है वहां पर भी टेंट पंडाल की सारी तैयारियां करा ली गई हैं। बारिश के वजह से थोड़े वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हुई थी, तो उसको भी ड्रेन आउट कराकर जगह जगह पे जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पर स्टोन डस्ट तथा अन्य संसाधनों से जगह को समतल कर लिया गया है। सभी अधिकारियों की अभी डिटेल्ड ब्रीफिंग भी करा दी गई है। यह उम्मीद की जा रही है कि सभी अधिकारी कंसर्न्ड पुलिस पदाधिकारी हों चाहे वह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारी हों, सभी कोऑर्डिनेटेड वे में सभी स्थलों पर अपनी मौजूदगी समय से पहले सुनिश्चित करा के रखेंगे। और फिर चाहे वह बैगेज का कार्य हो, चाहे भोजन पानी की व्यवस्था करानी हो, चाहे सभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था करानी हो, सभी कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ आपसी समन्वय स्थापित कराते हुए अपने कार्यों को, अपने जिम्मेवारियों को अंजाम देंगे। इसमें जो तय डायरेक्शंस होती है और लेड डाउन इंस्ट्रक्शंस होती है, ब्लू बुक के अनुसार सभी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और जहां प्रोग्राम वेन्यू है वहां पर मार्ग में सभी जगह निर्धारित स्केल के अनुसार व्यवस्था की जा रही है। इधर सरायकेला जिला मुख्यालय में गुरुवार को दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के अलावा खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र सांसद जोबा माझी, खरसावां विधायक और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के समापन के पश्चात पत्रकारों से बातचीत के क्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि जिले के विकास को लेकर प्रति 3 महीने के अंतराल में दिशा की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि योजनाओं को गति प्रदान करने के साथ उनकी मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है। दिशा की बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से चांडिल अनुमंडल अस्पताल में डायलिसिस केयर सेंटर की स्थापना और अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित किए जाने का भी निर्णय लिया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि दोनों ही सुविधाएं मिलने से चांडिल क्षेत्र वासियों को इसका लाभ मिल सकेगा। देखिए, हमने ये आश्वस्त किया कि दिशा की बैठक अब हर 3 महीने के बाद, 3 महीने में इसलिए कि एक्सेप्ट टेकन रिपोर्ट जो होती है, जो माननीय सदस्य कोई समस्या का ध्यान दिलाते हैं तो उसका क्या एक्शन हुआ है, तो इसीलिए हर 3 महीने पे बैठक होगी। सारे अधिकारी रहते हैं, समस्या का निष्पादन भी सही समय पे होता है। आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई है कि चांडिल अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन और डायलिसिस सेंटर बनेगा। ये निर्णय आज इस बैठक में हुआ है। वहीं जमशेदपुर में गुरुवार को झामुमो जिला समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं का जोश देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव का नतीजा झामुमो गठबंधन के पक्ष में आएगा। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक लाभुक तक पहुंचे, इस पर जोर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस विधानसभा चुनाव में भी झामुमो विपक्ष को एक बार फिर से मात देते हुए सरकार बनाएगी। बैठक में विधायक मंगल कालिंदी, समीर मोहंती, संजीव सरदार समेत पार्टी के जिला स्तर के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोगों ने कहा कि ढंग से किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन फोन नहीं रिसीव हुआ। और संगठन की मजबूती के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। संगठन की बैठक होती है, हम आत्म समीक्षा भी करते हैं, आत्म आलोचना भी करते हैं और संगठन को और धारदार हम कैसे बना पाए, इन विषयों पर हम पार्टी के
पंचायत स्तर से लेकर के और केंद्रीय स्तर के सभी साथियों के साथ हम लोग बैठते हैं। और आज की बैठक जो बुलाई गई है, उस बैठक का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि पंचायत स्तर के सभी साथी, प्रखंड और जिला स्तर के साथी आज यहाँ पर उपस्थित थे। वर्ग संगठन के पदाधिकारी गणों की उपस्थिति थी और इस बैठक में संगठन की मजबूती के साथ साथ सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, उन कामों का लाभ कैसे आम जनों को मिले और कैसे उसको मिल रहा है तो और बेहतर तरीके से उन तक उसका लाभ पहुंचे, इसमें भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग हम लोगों ने मांगा है और सबों से अनुरोध भी हम लोगों ने किया है। इधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एससी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 22 सितंबर को राजभवन के समक्ष भाजपा एससी मोर्चा के द्वारा धरना दिया जाएगा। इसके उपरांत संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर के सभी जिलों में 24 सितंबर को भाजपा एससी मोर्चा द्वारा धरना देने का कार्यक्रम तय किया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के एक बयान से झारखंड प्रदेश के सभी एससी एसटी जातियों में कांग्रेस पार्टी के प्रति घोर नाराजगी है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में ये बयान दिया है कि यदि उनकी सरकार प्रदेश या देश में बनेगी तो एससी एसटी का आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण खत्म करने की बात सामने आते ही भाजपा के एससी मोर्चा ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने बताया कि भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का आरक्षण को लेकर असली चेहरा अब सामने आ रहा है। इससे पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति काफी नाराजगी है। जो भी दबे कुचले समाज से लोग आते थे, उनको समाज के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया और यह बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे 1961 में जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे 1985 में राजीव गांधी हो, अपने समय में इंदिरा गांधी भी हर हमेशा आरक्षण कैसे समाप्त हो इस दिशा में कांग्रेस हर हमेशा काम किया। इसका जीता जागता उदाहरण है कर्नाटका में कि वहाँ एससी एसटी का कोटा जो था उसमें कटौती करके वहाँ मुस्लिमों को दे दिया गया। आज फिर से राहुल गांधी विदेश में जाकर यह बोलते हैं कि हमारी सरकार अगर केंद्र में आती है या राज्य में आती है तो हम एसटी एससी का आरक्षण समाप्त करेंगे। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और वक्तव्य को वापस लेने का हम मांग करते हैं, अन्यथा उनके खिलाफ पूरे देश में यह आंदोलन का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में उनके वक्तव्य का हम लोग विरोध करेंगे और उनके इससे भी आगे बढ़ के राहुल गांधी जी का पुतला भी फूकने का काम एससी मोर्चा करेगा। वहीं पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांव विस्थापित हो चुके हैं, जबकि उदल, बाबू चामदा, काली चामदा, उगड़ी, कुड़ुक, तोपा, लोपसोडी, ईचागढ़, बतुहातू, कड़का, बांधडी, कुमारी जैसे दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कई गांव तो सर्वे सेटलमेंट के नक्शे से भी गायब हो गए हैं, जबकि कई घर धंसकर जमीन दोज हो गए हैं, जिस कारण लोग बेघर हो गए हैं। गुरुवार को पूर्व विधायक से भाजपा नेता अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के भतीजे अंकुर सिंह अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कुमारी, झापागोड़ा, दयापुर, मेसड़ा आदि बेघर हुए गाँव के लोगों से मिले एवं बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया।
नाव से डूबे क्षेत्र का दौरा कर लोगों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि बड़े पापा पूर्व विधायक अरविंद सिंह के निर्देश पर डूबे क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक लगातार क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाते हैं और आज भी बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं। वहीं ग्रामीण विद्यासागर पोदार ने बताया कि उनका घर पानी में डूब चुका है और वो बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक मलखान सिंह के लोग यहां आए और भोजन की व्यवस्था की, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। ग्रामीणों ने सरकार से नौकरी और पुनर्वास के लिए जमीन देने की मांग की है। वहीं स्थानीय विधायक के नहीं आने से नाराजगी भी देखी गई। स्थिति হবে সেটা প্রভু জানে আর सरकार जाने व नेता मंत्री जाने। बार बार ऐसा ही स्थिति है, ना हम लोग को जमीन दिया है, ना कुछ दिया है, ना नौकरी दिया है, घर टूट गया, कुछ नहीं। उनका अभी तो मलखान सिंह का द्वारा मदद दे रहा है, लेकिन ये मदद में तो पेट तो चलेगा नहीं, जिंदगी तो बनेगा नहीं, खाली 2-4 रोज हम लोग को चलेगा, इतना है। सरकार का मांग है हम लोग को नौकरी का बदले क्या देता है, तो नौकरी दे। हम लोग को यहाँ का तो विधा दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं है, डूबे मरे चाह रहे, ऐसा परिस्थिति है। कभी कभी नहीं, भले सुखदेव तंतुबाई जी 2-3 दफे आया था, दिया था। इस दफे तो जनता चाहता है मलखान सिंह को ही, क्योंकि जो दुख भोग रहा है अब उसका याद आ रहा है इस दफे का जनता का। जमशेदपुर में 22 सितंबर रविवार को प्रस्तावित बिहार यूपी स्वाभिमान एकता यात्रा पर JBKSS तथा JLKM ने आपत्ति जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। इसे लेकर गुरुवार को संगठन के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में बताया गया है कि 22 सितंबर को बारीडी चौक से एग्रीको मैदान तक होने वाली बिहार यूपी का स्वाभिमान एकता यात्रा से बिहार यूपी का महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सागर तिवारी आयोजनकर्ता एवं मनीष कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अब सवाल उठता है कि बिहार यूपी स्वाभिमान एकता यात्रा से बिहार यूपी का महाजुटान कार्यक्रम बिहार यूपी में ना होकर झारखंड में क्यों? झारखंड ने आपको बनाया, मान सम्मान दिया, रोजी रोटी दिया और आज झारखंड के नाम स्वाभिमान यात्रा न करके यूपी बिहार के नाम से स्वाभिमान यात्रा करके झारखंडी आदिवासी मूलवासी जनमानस की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं। इससे झारखंडी लोगों में रोष की भावना प्रकट हो रही है, साथ ही आपसी तनाव पैदा हो सकता है, जो झारखंड हित में कतई अच्छा नहीं है। इस पर JBKSS व JLKM परिवार विरोध से कार्यक्रम पर रोक लगाने हेतु निवेदन करती है। यदि विभाग व प्रशासन के द्वारा उक्त कार्यक्रम की स्वीकृति दी जाती है तो संगठन पूरे झारखंड के गली मोहल्लों, सड़क आदि पर इसका विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगा और इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। ये अभी जो 22 तारीख को एक हमारे मतलब प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ जो बाहरी राज्य से बिलोंग करते हैं वो लोग क्या कि स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। उनमें हेडलाइंस क्या दिए हैं कि यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा। अब झारखंड में रह रहे हैं, आज झारखंड का खाता पीते हैं, आप लोग खा पी रहे हैं और झारखंड का ये बदनामी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये झारखंडी हित में जो काम ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग झारखंडी हित में कतई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जो झारखंडी भावनाओं को जनमानस को ठेस पहुंच रहा, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये आप लोग झारखंड के खा रहे हैं, झारखंड को बदनामी कर रहे हैं। आप अपना समाज का बैठक कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूपी बिहार के लोग अपना समाज का बैठक कीजिए, हम लोग कभी नहीं रोके हैं। लेकिन जो आप लोग ये हेडलाइंस दे रहे हैं ना कि स्वाभिमान यात्रा जहाँ हो ये लोग कर रहा है ना, हम लोग भी वहीं पहुंचेगा। जो DDC को लेटर देने का अगर ये रद्द नहीं होता है तो हम लोग भी वहीं ढोल लगाना वाद्य यंत्र के साथ, हमारा जो पारंपरिक हथियार के साथ हम लोग पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे और उनको खदेड़ने का काम करेंगे। मजाक बना के लिए झारखंड का खा रहे हैं और झारखंड का गुण नहीं गा के आप बाहर राज्य का गुण गा रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो बिहार और यूपी से आके यहाँ पे स्वाभिमान का बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये झारखंड में अपना स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या अपना स्वाभिमान के वास्ते क्या हम लोग इस चीज़ को मान लेंगे? हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। हमारा घर में अगर स्वाभिमान का बात करेगा तो हम लोग इस चीज़ को विरोध करेंगे। हम लोग अपना स्वाभिमान के लिए हम लोग सोच रहे हैं, ये लोग अपना स्वाभिमान का बात करता है यहाँ पे।
हम लोग ये ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम लोग डीडीसी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि ऐसा नहीं चलेगा और ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है। यहाँ का स्वाभिमान को नष्ट करने का ये काम हो रहा है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।